बिलावल साहब वो बंदे हैं जिनके अपने इदारे के बच्चे गुज़श्ता 4 साल से पहली पोजीशन बच्चे। देखो ये वीडियो नहीं देखते तो साडा हाल मेहनत कर रहे हैं, आप गर्मी में मेहनत कर रहे हैं और ये लोग फैन ऑफ करके वीडियो बना रहे हैं ताकि कि आवाज़ इनकी बच्चों को सही पहुंच सके। आप टिशू मैनू भी दिओ, तुसी भी बेटे आ वेखो साडा हाल की होया, वीडियो बनाने वाला बेहोश होने वाला हो गया गरीब आदमी। ठीक है चलो जी, जो आप 512 जो इतनी मेहनत कर रहे हैं दिशान साहब आपके लिए, इसको आपने वो फॉलो करके, इसको सब्सक्राइब करके और फिर वो बेल आइकन जो है वो शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ताकि तो फिजिक्स के जितना कुछ आपने बताया है ना वो बच्चों के काम का है। काम की मेरे लिए काम की बात सिर्फ ये आपके काम की सिर्फ ये है कि आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टीचरोलॉजी 512 पे आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। ये जो फिज़िक्स के अहम क्वेश्चंस लेट हुए हैं, मैंने जल्दी वीडियो अपलोड कर लेनी थी मगर उस लेट होने के साहिब ये आपके सामने मौजूद हैं। इनकी वजह से वीडियो लेट अपलोड हो रही है मगर उसका अजाला करेंगे ये खुद ही। बिलावल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फ़िज़िक्स में एक इनका अपना नाम, मकाम, मर्तबा सब कुछ है। बिलावल साहब बिला ताख़ीर ही सर जी बता दिए, जितना बच्चों को हमने लेट किया है ना सर, जी सर, तो वो आपकी वजह से जितना लेट हुआ है उतना अजाला बेहतरीन करके कर दें आप सर। अच्छा सर, फिजिक्स के हवाले से जैसे कि पेपर अब सेकेंड ईयर का बिल्कुल करीब आन पहुंचा है, तो मैंने आपसे लेट इस वजह से किया कि जितनी करीब आके वीडियो अपलोड करेंगे अच्छा उतना बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तैयारी ना करना हो नहीं सर, वो असल में उन्होंने अब फिजिक्स की तैयारी ही अब शुरू कर दी। अच्छा यानी कि आज पेपर हुआ, आज पेपर पाक स्टडी का खत्म हो गया, 2 छुट्टियां हैं। आज आप अपलोड कर रहे हैं तो 2 दिन बच्चों के पास अब मौजूद हैं, उसमें वो इंशाल्लाह इसकी तैयारी करेंगे। तो इसमें बेटा फिजिक्स का तो बड़ा एक आसान फार्मूला है, 85 मार्क्स इजीली जो है वो लिए जा सकते हैं। सबसे पहले पेयरिंग स्कीम की सर ने एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। अच्छा ये बच्चे एक मैं आपकी बात काट रहा हूँ। बिलावल साहब वो बंदे हैं जिनके अपने इदारे के बच्चे गुज़श्ता 4 साल से पहली पोजीशन बच्चे ले रहे हैं। मुल्तान बोर्ड में पहली पोजीशन आ रही है, ठीक है। मगर ये वाले जो गेस्ट हैं ये सिर्फ मुल्तान बोर्ड के लिए नहीं है, पूरे पंजाब के हवाले से। बिस्मिल्लाह सर। अच्छा, इसमें बेटा सबसे पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन फिजिक्स के हवाले से आपने एक्सरसाइज का कोई शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। ठीक। एक्सरसाइज के सारे ये बच्चे सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, इनके 80% शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज से पूरे हो जाएंगे क्योंकि 50% तो एक्सरसाइज के उन्होंने कहा है कि आने ही आने। अच्छा, बाकी जो कॉन्सेप्चुअल हैं, एप्लीकेशन बेस्ड हैं, वो भी एक्सरसाइज से ही वो उठा लेते हैं, वो बने बनाए पड़े हुए। अच्छा। वो पकी पकाई खीर जो है ना एग्जामिनर के पास होती है, वो उधर से ही वो भी परसेंटेज पूरी कर देते हैं, वो परसेंटेज पूरी कर देते हैं। 5 साल पेपर अपने देखें, उसमें जो एक्सरसाइज के अलावा जो अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, डेफिनेशन या कोई डेरिवेशन वगैरह, 2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, वो आपने पिछले 5 साल में से देखने हैं। मेन जो मसला होता है बच्चों को वो होता है सर लॉन्ग क्वेश्चन में और न्यूमेरिकल्स में। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे अगर कहते हैं कि सर जी हमें दे दें, चलो वो पीडीएफ आपको मैं दूंगा एक, वो आपने शेयर कर देनी अपने व्हाट्सएप चैनल पे कर, तो बच्चे वहाँ से वो साथ में लिंक लगा दो, वो लिंक लगा दीजिएगा, वो आप अपने यूट्यूब चैनल पे भी नीचे आप लगा दीजिएगा। बेटे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल सर। वो लॉन्ग क्वेश्चन बेटा चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर जो 12 है, इसमें आप लोगों ने जो सबसे अहम शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसके अलावा गॉसेस लॉ और इसकी सेकंड एप्लीकेशन इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, ये करने हैं 2। तीसरा इसमें आप लोगों ने इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस वाला करना है आपने। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो आपने उसकी डेरिवेशन कैपेसिटेंस के फार्मूले की, वो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लाजमी तौर पर करना है। ये 3 जो है ये मस्ट है, इनको आपने लाजमी तौर पर जो है वो 12 बड़े अहम 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होने वाले। अलग इसमें और भी बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस मौजूद हैं, लेकिन ये 3 जो है ये एग्जामिनर के फेवरेट हैं, वो लाजमी तौर पर इनमें से कोई ना कोई उठा लेते हैं। ठीक। अगर न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो एग्जाम्पल आपने इसकी 4th एग्जाम्पल जो है वो लाजमी करनी है। न्यूमेरिकल नंबर 4, 7, 9, 10, 12 ये आपने न्यूमेरिकल इसके लाजमी कर लेने, इनमें से ही इंशाल्लाह आप लोगों को आ जाएंगे। ठीक हो। चैप्टर नंबर 13 में आए तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन, इसके अलावा रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, इसके अलावा आप लोगों ने पोटेंशियोमीटर है लास्ट पे, उसका अपने लाजमी तौर पर करना है। ओहम्स लॉ और उसकी एक्सप्लेनेशन को आप लोगों ने देख लेना है। ये
4 लॉन्ग क्वेश्चन इसके कर लें, इनमें से ही इंशाल्लाह आप लोगों को बोर्ड में आ जाएंगे। न्यूमेरिकल इसमें एग्जांपल 1, 4 और 5 करनी है आप लोगों ने, और जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के हैं उसमें भी 1, 4 और 5 कर लें, इसी में से इंशाल्लाह आप लोगों को पेपर में आ जाएगा। ठीक। 14 की बात करें, चैप्टर नंबर 14 एम्पेयर्स लॉ और उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है वो आपने करना है। इसकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। और उसके अलावा आप लोगों ने फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड उसकी डेरिवेशन करनी है। गैल्वेनोमीटर उसकी कंस्ट्रक्शन और उसका जो फार्मूला है उसको आपने ड्राइव करना है, आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपने करना है। और चार्ज टू मैस रेशो चैप्टर नंबर 14 में एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने चार्ज टू मैस रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेना। इसके अलावा आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स, इसमें एग्जांपल्स की बात करें 1, 4, 5 और 6 एग्जांपल्स करनी है चैप्टर नंबर 14 की। और न्यूमेरिकल नंबर 2, 5 और 7 ये आप लोगों ने न्यूमेरिकल इसके कर लेने। ठीक हो गया। फिर आपने चैप्टर 15 की तरफ आए तो फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने करना है। म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन आप लोगों ने कर लेनी है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वन ऑफ द फेवरेट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर। इसके अलावा आपने इसमें जनरेटर है, एसी जनरेटर, उसको लाजमी तौर पर आप लोगों ने करना है। और ट्रांसफार्मर है लास्ट पे, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसके सॉल्व कर लेने हैं। 3, 6 और 7 एग्जाम्पल करनी है, 15.3, 6 एंड 7। और 15.3, 6 एंड 7 न्यूमेरिकल आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। इनमें से ही आप लोगों को उम्मीद है कि पेपर में लाजमी तौर पर आएगा इंशाल्लाह। चैप्टर 16 की बात करें, इसमें RLC सर्किट, RLC पैरेलल सर्किट जो है इनको करना है आपने। इसके अलावा RL और RC जो सेपरेट 2 कंपोनेंट्स वाले इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, उसको आपने लाजमी तौर पर कर लेना है। इसके अलावा RC सीरीज सर्किट आपको बता दिया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनके जनरेशन, इनकी प्रोपगेशन, इनकी रिसेप्शन को आप लोगों ने देख लेना है। और AC थ्रू कैपेसिटर को लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसकी एग्जांपल्स में 16.1 और 2 एग्जांपल्स आप कर लीजिएगा। और 3, 4, 6 और 9 ये न्यूमेरिकल्स आप लोग कर लीजिएगा। जो ये उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे अपने सिर्फ थोड़ी एफर्ट के साथ ज़्यादा नंबर लेना चाहते हैं। बाकी बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो टॉपर बच्चे हैं, वो तो सारे ही न्यूमेरिकल्स करें तो उनके लिए वो बेस्ट हो जाएगा, ताकि कोई भी किसी किस्म का अभाम ना रहे। ठीक है। 17 की बात करें तो स्ट्रेन एनर्जी जो है उसको आप लोगों ने करना है। एनर्जी बैंड थ्योरी की बेस के ऊपर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स जो हैं इनको आपने डिस्क्राइब करना है। और N टाइप, P टाइप सेमीकंडक्टर्स इनको आप लोगों ने कर लेना। ये 3 आपने इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो करने हैं, कर लेने। न्यूमेरिकल इसमें एग्जांपल नंबर 1 है एक, और न्यूमेरिकल 1, 2, 3, 4 एंड 5, 17.1, 3, 4, 1, 2, 3, 4 एंड 5 यही करने। 6 वाली इसमें वैसे ही करने वाली नहीं है। बात करें चैप्टर नंबर 18 की, रेक्टिफिकेशन, फुल वेव, खास तौर पर रेक्टिफिकेशन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अलावा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, बार बार आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन। मैं भी पेपर बनाऊँ तो मैं इसको लाजमी तौर पर, किसी भी बोर्ड का बनाऊँ तो ये पेपर में लाजमी दूंगा। ओके, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, ये 2 तरह का है, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, इनको आपने करना है। एग्जाम्पल इसकी 18.1 और न्यूमेरिकल इसका 1, 2 एंड 3, ये 3 आपने न्यूमेरिकल इसके कर लेने। चैप्टर नंबर 19 जो है स्पेशल थ्योरी फॉर रिलेटिविटी, और इसके रिजल्ट्स आपने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। कॉम्पटन इफेक्ट ये आपने करना है। इसके अलावा आपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि मैं कहता हूँ हर बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी तौर पर करना है। और डी ब्रोगले हाइपोथेसिस जो आपके पास डी ब्रोगले वेवलेंथ के बारे में, डी ब्रोगले वेव्स के बारे में है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, ये आपने 2 इसमें से पूछा जाना है कि 2 कौन से, 2 बता दें बस जिनमें से बार बार, तो वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव नेचर ऑफ पार्टिकल जो है ये आपने, जो बच्चा कहता है कि मुझे बस 2 ही बता दें, उनके लिए ये 2 हैं। अच्छा जी, तो ये इसमें से कोई एक इनको लाजमी आ जाएगा। बाकी चैप्टर नंबर 20 की बात करें, ये छोटा सा चैप्टर है, सॉरी 19 के न्यूमेरिकल रह गए। एग्जाम्पल में से आपने 2nd एग्जाम्पल, 8th एग्जाम्पल, 9 और 11 एग्जाम्पल करनी, जबकि न्यूमेरिकल में से न्यूमेरिकल नंबर 2, 5, 9 और 8 जो न्यूमेरिकल है ये आपने इसके चैप्टर नंबर 19 के करने हैं। 20th चैप्टर की बात करें तो
इसमें आपने पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल के साथ रेडियस की जो डेरिवेशन है, हाइड्रोजन एटम के रेडियस की डेरिवेशन उसको करना है आपने, और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, इनर शेल ट्रांजिशन एक्सरेज वगैरह, ये आपने टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर 2 जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन कर लेने आपने। न्यूमेरिकल इसमें 20.5 और 20.7 कर लीजिएगा। इसमें चैप्टर 20 और 21 मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करें ही ना। 19 तक आपके 4 पेयर वैसे ही कंप्लीट हो जाने हैं। तो आपसे गुजारिश ये है, जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे वो एवरेज बच्चे हैं, वो बच्चे इन दोनों चैप्टर्स को सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करें। पहले 19 चैप्टर तक जो है वो आपके 4 लॉन्ग पूरे हो जाने, उनमें से करने भी 3 है आपने, फिर भी एक ही ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ठीक है। तो इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज करें। फिर भी मैं बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 21 में से भी कौन से हम लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा वो पेयर तैयार करना चाहता है तो उसमें आप लोगों ने गिगर मुलर काउंटर जो है उसको आपने लाजमी तौर पर तैयार करना है, वो थेरेटिकल है। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है और इसको आपने करना है आइसोटोप को डिफरेंशिएट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। न्यूक्लियर फिशन को करना है आपने, और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है इनको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार कर लेना है। और इसके न्यूमेरिकल की बात करें एग्जांपल, इसमें आपने 1 और 3 करनी है। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 21.1, 2, 6, 8 एंड 10 ये इसके न्यूमेरिकल्स हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आप 20 को और 21 चैप्टर को छोड़ दें लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से, क्योंकि 21 चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर है इस बुक का, सबसे लॉन्ग चैप्टर, और पढ़ते भी बच्चे एंड पे हैं, उनकी उस तरह तैयारी होती नहीं है इस चैप्टर की, जिसकी वजह से मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि आप 12 से लेकर 19 तक 4 पेयर तैयार कर लें। अगर एवरेज बच्चे देख रहे हैं ये वीडियोस तो उसको पहले 3 पेयर तैयार कर लीजिए, कोई से 3 पेयर, उसमें पेयरिंग 12 की 13 के साथ है, 14 की 15 के साथ है, और 16 की 18 के साथ करनी है वो कर लें, 17 की 19 के साथ है वो है। तो लेकिन ये चैप्टर जब करने अगर सिर्फ 3 करने तो सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपको आने चाहिए और सारे न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, ताकि आप लोग उसके ऑप्शन आपके पास ना हो कि ये मैं छोड़ दूं कि ये वो, फिर आपके पास वाली दौड़ में आ सकते। जी बिल्कुल, वो सारे के सारे फिर आप फुल 85 आउट ऑफ 85 ले सकते हैं। बाकी सबके लिए जो है देखो ये वीडियो नहीं देखते ते साडा हाल मेहनत कर रहे हैं, आप गर्मी में जितनी मेहनत कर रहे हैं, और ये लोग फैन ऑफ करके वीडियो बना रहे हैं ताकि कि आवाज़ इनकी बच्चों को सही पहुंच सके। और ना आप टिशू मैनू भी दियो, तुसी भी बेटे आ वेखो साडा हाल की होया, वीडियो बनाने वाला बेहोश होने वाला हो गया गरीब आदमी, ठीक है। तो तुसी फिर भी वीडियो नहीं देखते, असि तुहाडे लिए मेहनत कर रहे हैं। अब बिलावल साहब बीमार ने बेचारे। आप सबको बेटा मेरी तरफ से बहुत सारी नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं। फिजिक्स का पेपर जो है वो आपका जो आने वाला है उसके लिए कि आप मैक्सिमम उसमें जो मार्क्स ले सकते। टीचरोलॉजी और टीचरोलॉजी जो आप 512 जो इतनी मेहनत कर रहे हैं दिशान साहब आपके लिए, इसको आपने वो फॉलो करके, इसको सब्सक्राइब करके, और फिर वो बेल आइकन जो है वो शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ताकि ये जो फिजिक्स के जितना कुछ आपने बताया है ना वो बच्चों के काम का है, काम की, मेरे लिए काम की बात सिर्फ ये आपके काम की सिर्फ ये है कि आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर।